वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे आजम चौधरी साहब, अभी ब्रेक से पहले एपेक्स कमेटी इजलास का जिक्र हुआ। एपेक्स कमेटी इजलास में फुटेज का जिक्र किया अभी हुसैन चौधरी ने भी। आपको पता है चारों सूबों के वज़रा आला भी उसमें मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी थे, दीगर अथॉरिटीज़ भी मौजूद थी। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कहा जी मुआशी, वज़ीर आज़म कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है मुल्क में इस वक्त। अगर मुआशी इस्तेहकाम की हम बात करें तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और पंजाब में जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक मनफी यानी नेगेटिव में जा रहा है, सरप्लस में ये बजट। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से मुआशी इस्तेहकाम की बात की जा रही है और फिर क्या मिनी बजट की भी तवक्को की जा रही है अभी तक? देखिए, जहां तक मुआशी इस्तेहकाम की बात है, जब वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है, तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। सिंगल डिजिट में अगर महंगाई आई होती तो आपके और मेरे लिए आसानियां पैदा हो चुकी होती। ये एक 2-3 दिन पहले आप देखें कि घी 100 150 रुपए महंगा हुआ है, दालें महंगी हो गई हैं, हर जरूरत जो है जिंदगी की वो महंगी हो रही है। बिजली के बिल आजकल अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ बल्ब चल रहा है, आजकल पंखे भी नहीं चल रहे। एक बल्ब, 2-4 बल्ब है घर के अंदर या एक आध फ्रिज चल रहा है, तो 15 से 20 हजार के दरमियान इस वक्त बिजली के बिल आ रहे हैं। तो ये महंगाई कमी के कोई इंडिकेटर्स नहीं है। वो तो कह रहे हैं आइंदा 3 महीने बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें और बचाएं। लेकिन नकी साहब, अभी जो हमें बिल मसूल हुए हैं, अभी 25 तारीख उनकी आखिरी है, उन बिल को देख के हर आदमी परेशान हो गया कि सर्दियों के दौरान इतने ज्यादा बिल। अब ये अगर महंगाई में कमी लाना थी तो ये बुनियादी चीजें हैं जिस पे हुकूमत तवज्जो देती। अब अगर पंजाब की अगर आप बात कर रहे हैं तो पंजाब के मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा कोई काम है जो पंजाब हुकूमत ने आज के दिन तक ऐसा किया हो जिससे अवाम को कोई फायदा पहुंचा हो या अवाम की मुश्किलात में कमी आई हो। आप ये स्मोक का वाकया देख लें। स्मोक के दौरान हमारी वजीर आला साहिबा, चीफ सेक्रेटरी साहब, वजीर माहौलियात वो स्विट्जरलैंड में थे। यहाँ पे इतने बुरे हालात थे और तमाम हॉस्पिटल्स मरीजों से भरे हुए थे और अस्पतालों के अंदर ना दवाइयां थी ना टेस्ट करने के लिए वहां पे सहूलतें मुयसर थी। किसने इन चीजों ये चीजें प्रोवाइड करनी थी? अब दूसरी जानब अब जब आज तो उन्होंने डायलिसिस कार्ड का भी इजरा कर दिया है ना वज़ीर आला पंजाब ने। वो कह रहे हैं कोई 8.5 लाख और कोई 10 लाख मजबूरी तौर पर। जी देखें नकी साहब, हमारे हर शहरी के पास अब यहाँ पे आके आप सियासत में चीजों को तकसीम कर देते हैं। जब एक पिछली हुकूमत ने, जो पीटीआई की हुकूमत थी, हर बंदे को एक हेल्थ कार्ड दिया था तो उसमें हर किस्म की बीमारी का इलाज हो रहा था, आपने उसको बंद कर दिया। अब आप डायलिसिस का एक कार्ड जारी कर रहे हैं। ये तो इसका क्या जस्टिफिकेशन क्या है इसकी? अगर आप ओवरऑल तमाम शहरियों को उसी तरह आप जो सेहत की सहूलतें हैं वो फराहम करते तो चले समझ आ जाती। अब आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाके देखें, क्या तमाम हॉस्पिटल्स के जो डायलिसिस सेंटर है क्या वो ऑपरेशनल है? क्या उनके अंदर इतनी गुंजाइश है कि वहां पे तमाम मरीजों का इलाज हो सके? ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। अब ओवरऑल अगर हम मुआशरत की बात करें तो जब तक आपके मुल्क के अंदर सियासी और अमनो अमान के हवाले से कुछ चीजें बेहतर नहीं होगी तो किस तरह आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे? आप अच्छा, अमनो अमान की आपने बात की चौधरी साहब, आप ही से एक सवाल इसी में ही रख दूं, जरा कंप्रिहेंसिवली इस पे बात भी कर लेते हैं। क्विक आपका कमेंट चाहूंगा। एपेक्स कमेटी का मुतालबा किया गया था केपीके से और उसके बाद ये एपेक्स कमेटी जो है उसका इजलास भी हुआ, बुलाई भी गई। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर नहीं है हुकूमत का? जी, ये पॉजिटिव है क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शायद जिनको आप और मैं स्क्रीन पे ना यहाँ करना चाहें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामला है। दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। पंजाब के मियांवाली से लेकर केपीके के बन्नू तक वहां पे दहशतगर्द रोजाना की बुनियाद पर लोगों को वहां पे परेशान कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज भी उनकी जद में आ रही हैं और हमारे जो सिविलियंस हैं वो भी उनकी जद में आ रहे हैं। इसलिए केपी हुकूमत ने ये सामने रखा था मुतालबा। अभी आप कल की बात देखें, बल्कि आज वहां से जो बाजियाब करवाए गए बन्नू के अंदर पुलिस एहलकार, वहां पे दहशतगर्द इतनी उनकी रिट जो है ना मजबूत हो चुकी है कि हुकूमतों के लिए इस वक्त परेशानी का बायस है कि इनसे किस तरह निपटा जाए। वो मिशरान के जरिए करना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आजम चौधरी साहब, बिल्कुल आपका ये कमेंट आ गया। मैं परवेज दिला साहब आपसे जानना चाहता हूँ, अब जरा आगे भी बढ़ते। हम अभी बात कर रहे थे इससे पहले कि इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो होने जा रहा है, चलें उससे पहले मुज़ाकरात होते हैं नहीं होते ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो एहतजाज होने जा रहा है उसमें मुकम्मल तैयारियां दोनों जानिब से हैं। इधर हुकूमत की जानिब से भी हैं और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये ऐलान कर रही है। आप क्या समझते हैं इस बार एहतजाज में क्या कोई अडियाला जेल का दरवाज़ा खुल सकता है
या फिर ये होगा कि वो मारगला के रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे और वो पहाड़ियां जो है वो केपी के असेंबली में पहुंचाएंगी अली अमीन गंडापुर को? क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस एहतजाज में? देखिए एजाज, ये तो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की तैयारियां करके आती है। अगर तो वो इस किस्म की तैयारियां करके आती है, जैसे वो आपको याद होगा केपीके में तालिबान ने एक जेल तोड़ी थी और इस जेल से तोड़कर अपने साथी जो है वो छुड़वा कर ले गए थे, आपको याद होगा, बड़ा तरीही वाकया केपीके में हुआ था ये। अगर तो कोई इस किस्म की तैयारी कर रहे हैं या इस किस्म की तैयारी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो फिर मुमकिन है कि वो जेल का दरवाजा खोल के ले जाएं। अदरवाइज दुनिया में इसकी तारीख कहीं नहीं मिलती कि किसी भी सियासी लीडर के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ हो और उसके बदले में आप ले जाए। देखिए, जब ये मैंने फिर अभी जिक्र किया 2013 वाला 13-14 वाला जो धरना था, उसमें मियां नवाज साहब को कहा गया जी कि जो इंतशारी हैं वो बिल्कुल आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने आ गए, हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है और आप मतलब चले जाए। उन्होंने कहा जी अगर आज मैं चला गया उठकर तो फिर ये तो एक रवायत बन जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन जेल के दरवाजे खुलवा लेंगे, फिर तो ये रवायत बन जाएगी ना। फिर मैं मेरे ख्याल में सवाल समझा नहीं सका संजय साहब। मैं ये कह रहा हूं अडियाला जेल का दरवाजा पिछली दफा तारीख तब्दील करवाने के लिए खुला था, तो क्या अब ये मुमकिन हो सकता है? सर देखिए, चले अगर आप उसले भी कह रहे हैं तो वो फिर ये तो फिर एक तारीख अगर तब्दील करवाने के लिए उस दफा खुला था तो फिर तो इसकी माजी में मिसाल मौजूद है ना जी। लेकिन तारीख तब्दील करके होगा क्या, लेना क्या है? तारीख अगर तब्दील हो जाएगी 15-20 दिन आगे पीछे कर देगी तो उसमें गेन क्या करेंगे? अब मेरे ख्याल में ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। ये रोज रोज का ये जो धरना, ये सियासत 10 साल हो गए हैं। 2013 में हम भी यहीं पे थे, सियासत धरने की थी, लॉन्ग बात की थी। आज 2024 में भी 12-13 साल बाद वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इस मुल्क को हमने आगे कैसे लेके जाना? अभी मेरे एक भाई थे, उनको हर बात पे प्रॉब्लम हो रहा था, बिजली महंगी, सेहत कार्ड प्रॉब्लम, फलाना मसला। ठीक कौन करेगा? इमरान खान ठीक करेगा क्या? इमरान खान के दौर में सारा कुछ ठीक था। और फिर क्या ये जो धरना दिया जा रहा है इन चीजों के लिए दिया जा रहा है? ना महंगाई के लिए दिया जा रहा है, ना सेहत कार्ड के लिए दिया जा रहा है, ना बिजली के लिए दिया जा रहा है, ना गैस के लिए दिया जा रहा है। ये दिया जा रहा है तो एक शख्सियत के लिए। तो हमें अगर यही कुछ देने हैं, धरने देने हैं, तो फिर ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि तारीखें आगे करने से 6 महीने या साल या 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन और उससे मामला ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होएगा। मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ ढूंढ रही है वो एक काइंड ऑफ एनआर ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से वो मिल जाए, इमरान खान साहब जो वे बैरून मुल्क चले जाए और ये मामलात को थोड़े से ठंडे मंडे हो जाए। इस किस्म की अगर कोशिश हो रही है, तारीख आगे पीछे हो सकती है तो देख ले। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कुछ चीजें ठीक होने वाली किसी तरह से। ठीक है, अच्छा अब इसमें विशाल राज साहब, आप एक तो एहतजाज की वजह से क्या तवक्को कर रहे हैं, और बिलखसूस अब जाहिर है ये एहतजाज की जो बातें चल रही है उसमें विद इन पार्टी भी कुछ मसाइल का जिक्र किया जा रहा है। एक तो पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी जानिब से ये शिकायतें हैं कि पंजाब को नज़रअंदाज किया गया है, KPK को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, और फिर इसके साथ साथ इंटरनल क़यादत में जो खलफशार की सी फ़ज़ा है वो भी हमारे सामने है। इस सूरत हाल में कितना मौसर एहतजाज होगा? एक तो नक्की साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। जितनी भी कोई सियासी जमात, दुनिया का दस्तूर है, तमाम जमहूरी ममालिक में ऐसा होता है, और तमाम जहाँ जहाँ जमहूरियत है, जहाँ जहाँ सियासी पार्टियाँ, जितनी बड़ी सियासी पार्टी होगी बड़ी होगी उसके अंदर इतने इख्तलाफात होंगे। जैसे अभी कल मेरे ख्याल में परवेज़ संदेला साहब ने ट्वीट नहीं, परवेज़ संदेला साहब ने नहीं बल्कि किसी और का मेरी नज़रों से ट्वीट गुजरा था, नून लीग का ही वो बंदा था, उसका हामी जर्नलिस्ट था। मैं पंजाब के अंदर नून लीग का एक कोई फॉरवर्ड असम्बली के अंदर फॉरवर्ड ग्रुप बन गया जी, एक कोई 6-7 बंदों का। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है ना इस मुल्क की, उसके अंदर इख्तलाफात भी होंगे, उसके अंदर बातें भी होंगे, गिले शिकवे भी होंगे, सब कुछ होगा। हतमी फैसला सिर्फ इमरान खान का है। भाई इमरान खान जेल में है, पीछे सारा कुछ है, तो हतमी फैसला और फाइनल कॉल इमरान खान की होती है, और आखिरी जो मोहर लगती है वो इमरान खान की होती है। आपको पता है कि जब पिछली दफ़ा एहतजाज हुआ था तो बहुत बातें हुई जी कि अली अमीन गंडापुर का अब वो वज़ीर आला नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन इमरान खान उसकी पुष्ट पर खड़ा हो गया। उसने कहा, इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मैंने लगाया हुआ है और ये मेरा वज़ीर आला है। और मैं समझता हूँ कि आप पंजाब की बात करते हैं, ठीक है, पंजाब में पार्टी, पंजाब की जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ज़ेरे ज़मीन है। कुछ लोगों को तो इमरान खान ने कहा हुआ है कि आपने बाहर नहीं निकलना, लेकिन कुछ लोग तो वैसे साइड पर हो गए थोड़े से। लेकिन जो ये एहतजाज हो रहा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर माजी देखा जाए ना, माजी से इंसान पीछा नहीं छुड़ा सकता। जब इमरान खान ने एहतजाज के कॉल दी, लोग निकले। अब देखें जो अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ था यहाँ पे, मैं और आप यहाँ इस्लामाबाद ही थे,
इस्लामाबाद डी चौक में किसी भी तरह जो रुकावटें, हर्डल, बैरियर सब तोड़कर लोग वहां पहुंच गए, नौजवान वहां पहुंच गए। पुलिस की वो रबड़ की गोलियां भी खा रहे थे, टीयर गैस भी खा रहे थे, सब कुछ खा रहे थे, वो वहां डटे रहे। बीच में हमें अली अमीन गंडापुर जिस तरह सैन चौधरी साहब बता रहे थे कि वो पता चला खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए, वहाँ चाय पी, कपड़े तब्दील किए जी, वो 12 अजला में बाद में एक नई कहानी सामने आई, लेकिन कहानी कुछ और थी। एहतजाज मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी खबर ये है कि मज़ाकरात के, मुझे लगता यह है कि मज़ाकरात इनके कामयाब हो जाएंगे और एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। अगर मज़ाकरात डेडलॉक पैदा होता है ना, तो फिर मज़ाकरात एहतजाज होगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। बिचारे साहब, मुज़ाकरात कामयाब क्या मतलब, मुतालबात पूरे होंगे साहब? देखिए या कहीं पीटीआई का जो सियासतदान होता है ना, वो ये करता है जी कि मुतालबात सारे पूरे होने से मुराद ये नहीं कि जो आप डिमांड रखते हैं 8-10 वो वही होंगे। ये कुछ लो दो की पॉलिसी होती है। मतलब हमेशा से सियासतदान यही करता है हमेशा कि अब 5 उसके मुतालबात मान लिए गए, 2 से वो पीछे हट गया, इसी तरह होता है और हमेशा ऐसा होता आ रहा है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हुसैन चौधरी साहब, एक तो इसी हवाले से क्या तवक्को कर रहे हैं, मुज़ाकरात होंगे, एहतजाज मौखर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर कौन सा बड़ा मुतालबा है जो पूरा हो सकता है इन मुज़ाकरात के नतीजे में? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब तो इन्होंने दफ़ा 144 2 माह के लिए नाफिज कर दिया गया इस्लामाबाद में भी, और ये कह रहे हैं कि जो उसमें शरीक होगा उसका शनाख्ती कार्ड भी मनसूख किया जाएगा और तलबा की डिग्रियां भी मनसूख कर दी जाएंगी जो भी एहतजाज में आएगा। ये कैसा ज़बरदस्त फैसला? जी देखिए, आज वजारत दाखिला की जानिब से एक भरपूर खबर जो है वो चलवाई गई कि इदारे जो हैं और जो सिक्योरिटी इदारे हैं, खासकर कानून नाफिज करने वाले इदारे, अब वो बिल्कुल मुतारिक हैं और उन्होंने तैयारी जो है वो अपनी डबल कर ली है। और इस्लामाबाद की जो ज़िला इंतज़ामिया है, उन्होंने 2 माह के लिए दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी है। और साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनको जो है वो ये तंबीह की गई है कि अगर वो आएंगे और आकर कोई पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उनका हिस्सा बनेंगे या इस तरह के एहतजाज में शरीक होंगे, तो उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं अब वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब में कुछ देर पहले DPO अटक जो हैं, वो आपको याद होगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा से आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ तो वहाँ पर जो मेन जो बॉर्डर है वो अटक आता है। अटक के जो DPO हैं उनका बड़ा वाज़ेह पैगाम था और वो कह रहे थे, एक इंटरव्यू किसी को दे रहे थे सोशल मीडिया पे, और वो कह रहे थे कि जितने भी लोग ये लेके आएंगे हम उनको यहाँ पर रोक लेंगे। यानी कि वो इस्लामाबाद भी आने की वो कह रहे कि नौबत नहीं होगी, हम अटक में ही उनको रोक लेंगे। तो बहरहाल जो जाहिर है पंजाब से भी लोग आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो इलाके हैं वहां से भी हुसैन चौधरी साहब, क्या सिंध पर लगा हुआ पुल उड़ा देंगे? देखिए, ये तो आप जाहिर है वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि वो उनकी तैयारी पूरी है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे मुज़ाकरात के 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे करना चाहूंगा। उसमें ये है कि अभी चूंकि जो मैंडेट की जो वापसी है उसमें एक बड़ा मुतालबा जो है वो इमरान खान साहब अक्सर जो है वो करते हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं उनकी कारकर्दगी पर जो है वो अभी भी तमाम जो पार्टियां उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, क्योंकि अभी भी एक सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अब तक सिर्फ 17% जो है वो जो रिपोर्ट आई है उसमें 17% काम मुकम्मल हुआ है, जबकि 6 माह में ये 100% होना चाहिए था। तो इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर वो जल्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केसेस हैं, जो धांधली के खिलाफ अपीलें हैं, उनको सुनकर जल्दी जल्दी निपटाया जाए। और दूसरा मुतालबा जो है वो जो आप मुज़ाकरात की कह रहे हैं उसमें जो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं बानी PTI के, वो फेयर ट्रायल उसमें वो मांग रहे हैं, क्योंकि अडयाला जेल में जो समातें हो रही हैं और इससे पहले आपको याद है कि जितनी बार सजाएं हुई हैं वो बड़ी उजलत में हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन सजाओं को उड़ा दिया और उन केसों में बरी कर दिया। अभी भी तोशाखाना 2 केस जो है वो चल रहा है और दूसरी जानिब जो तोशाखाना 1 केस है उसमें तो नैब ने कह दिया, नैब के प्रोसिक्यूटर ने कह दिया कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ और हम समझते हैं कि सजा कलअदम करार देकर वापस ट्रायल कोर्ट को जो है वो केस भेजा जाए। तो इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि नैब का प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज खुद हाई कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा है कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि जो फेयर ट्रायल है, 2 मुतालबात आप सब जी 2 मुतालबात ये पूरे हो सकते हैं हुकूमत की जानिब से। नहीं पता नहीं क्या, मैं आपको बताऊं ब्रेक के बाद, अभी ब्रेक लेते हैं। अच्छा। साहब बिल्कुल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जरूर पूरा कीजिएगा, लेकिन ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी बात करेंगे, साथ रहिएगा।